देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने देशवासियों को संबोधित किया और उनके सामने विकसित भारत का विजन भी रखा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर बांग्लादेश में जारी हिंसा, देश की बेटियों और 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं के मुद्दे के साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात की। उन्होंने देश की न्याय व्यवस्था पर भी बात करते हुए कहा कि इसमें सुधार की बहुत जरूरत है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत बताई। पीएम मोदी ने कहा कि वो कानून जो देश को धर्म के नाम पर बांटते हैं, उन्हें दूर करने की जरूरत है। यूसीसी को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। पीएम मोदी के इस बयान से साफ है कि एक बार फिर उन्होंने देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव कराने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि देश में बार बार होने वाले चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट डाल रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत का स्वर्णिम कालखंड है। 2047 विकसित भारत, ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बाधाएं, रुकावटें, चुनौतियां, उसको परास्त करके एक दृढ़ संकल्प के साथ ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जिस यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है, वह बीजेपी का कोर एजेंडा माना जाता है। बीजेपी ने साल 2014 से 2024 के बीच इन दोनों मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना सालों से बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है।
2024 के घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने कहा कि जब तक भारत समान नागरिक संहिता नहीं अपनाता तब तक लैंगिक समानता नहीं हो सकती। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का मतलब ही है देश में रहने वाले सभी नागरिक, जिसमें हर धर्म, जाति, लिंग के लोग शामिल हैं, उनके लिए विवाह, तलाक और बच्चा गोद लेने से लेकर संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। बीजेपी इस कानून को देश भर में लागू करना चाहती है, लेकिन इसके लिए धीरे धीरे कदम उठा रही है। बीजेपी शासित राज्यों के जरिए इस स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड तो लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी को लागू भी कर चुका है और ऐसा करके वह पहला बीजेपी शासित राज्य बन गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर लगाम भी लग सकेगी। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी अपनी सभी चुनावी वादे पूरी करती है। वहीं गुजरात, असम और कुछ राज्यों की बीजेपी सरकारों ने भी यूसीसी लाने की बात कही है। दूसरी तरफ वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो यह भी बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा है। – 2024 के बीजेपी के घोषणा पत्र में उस उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर काम करने की बात कही गई जिसे सरकार ने बनाया है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति सितंबर 2023 में बनाई गई थी। इस समिति ने इसी साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का प्रस्ताव है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यूसीसी की बात हो या वन नेशन वन इलेक्शन की, सत्ताधारी पार्टी के सामने इसमें सभी दलों के बीच एक राय बनाना मुश्किल काम है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करती है। कई दल, जिसमें कि एनडीए के सहयोगी दल भी शामिल हैं, वे यूसीसी का समय समय पर विरोध करते रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या इन मुद्दों पर बीजेपी विरोधी दलों के साथ ही अपने सहयोगी पार्टियों को मना पाएगी? क्या इन बदलावों को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी आवश्यक बहुमत जुटा सकेगी? माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से इन मुद्दों को सामने रखकर एक तरह से गेंद दूसरे राजनीतिक दलों के पाले में फेंक दी है।